हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी बेस्ड इकोनॉमिक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा हमको एक एग्जांपल दिया गया है कि एक फसाड इंस्पेक्शन है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करेंगे एक मैन पावर वर्सेस रोबोट। ठीक है, तो पहला है, देखते हैं कि एक इंजीनियर है जिनका सैलरी पर आवर 250 रुपीज़ है और लेबर है उनका 75 रुपीज़ पर आवर है और उनका जो वर्क फोर्स है 8 आवर्स पर डे रहता है, मतलब टाइमिंग। ठीक है, और मंथ में 26 डेज और पर ईयर 12 मंथ्स है। तो हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट है एनुअल कॉस्ट ऑफ इंजीनियर एंड कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ द टू लेबर्स। तो देखिए 8 आवर्स है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 2000 रुपीज़ पर डे हो गया और मल्टीप्लीकेशन 26 से करेंगे तो 52,000 रुपीज़ इनका सैलरी है पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय 12 तो 6,24,000 रुपीज़ इनका CTC, मतलब कि इनका सैलरी है। ठीक है, दूसरा ये दो लेबर, उनका 75 रुपीज़ पर आवर है, तो ये एक लेबर का है 600 रुपीज़, दो का 1200। सो सेम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,600 और दूसरा है 31,200 रुपीज़ है टोटल बोले तो, मतलब फॉर टू लेबर्स। तो इनका 3,74,400 रुपीज़ इनका कॉस्ट है। तो टोटल हम लोग 9,98,400, मतलब टोटल हम 10 लाख रुपए ना सिर्फ ये फसड इंस्पेक्शन के लिए दे रहे हैं, एक इंजीनियर प्लस दो लेबर का। ठीक है, अभी हमको दूसरा ऐसा इसमें ये कहा गया कि ये तो पर डे हुआ। ठीक है, लेकिन इंस्पेक्शन होता कितने घंटे हैं वो भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी तभी जाके मालूम चलेगी। तो फसाड इंस्पेक्शन प्रोसेस रिक्वायर 120 मिनट्स टू आवर। ठीक है, मतलब ये जो एक टीम है, ठीक है, एक टीम, एक इंजीनियर और दो लेबर की एक टीम को 120 मिनट्स लगते हैं और रोबोट हम इंस्पेक्शन यूज़ करेंगे तो 30 मिनट्स में ही काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब आधे घंटे में। अभी प्रोडक्टिविटी बेनिफिट देखेंगे। वेजेस पर आवर, तो इंजीनियर का 250, वर्कफोर्स का 150। ठीक है, 75, मतलब कि 75 प्लस 75 तो 400। ठीक है, टोटल 150 और 250 प्लस 150 इज इक्वल टू 400 रुपीज़ हमारा प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि एक इंस्पेक्शन करना हो फसाड का तो हमारा 400 रुपीज़ जाता है। अभी यहाँ पे अपना टाइम सेव कितना हो रहा है वो देखते हैं कि 2 इंटू 0.5, तो हमारा 1.5 आवर्स सेव हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट 1.5 इंटू 400 जो अपना डे का रेट है वो इंटू 26 इंटू 12, तो हम लोग पर ईयर 1,87,200 रुपीज़ सेव कर रहे हैं रोबोट यूज़ करें तो। ये हो गया, सम हो गया, मतलब यहाँ भी आपका सम ख़त्म हो रहा है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन अभी ये फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है ये सब में, तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि डेली इंस्पेक्शन कॉस्ट है ना, तो 400 इंटू 2, मतलब 2 घंटे, ये तो 1 घंटे का हुआ पर 1 आवर, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे तो 800 रुपये, मतलब 800 रुपीज़ अपना कॉस्ट है। तो डेली इंस्पेक्शन तो 800 इंटू मंथ इंटू ईयर, तो हम टोटल एनुअल इंस्पेक्शन के 2,49,600 रुपीज़ दे रहे हैं। अभी हम वही सेम रेट लेते 400 रुपीज़ पर आवर का रोबोटिक इंस्पेक्शन के लिए 0.5, मतलब आधे घंटे ही हम तो यूज़ करेंगे ना इनके। समझिए ये 400 रुपीज़ पर आवर में हम कहीं से रोबोट या ड्रोन कुछ ले आते हैं। ठीक है, और पर आवर या मतलब जैसे भी हो हमने उसका फाइनल कर दिया है टेंडर में कि भाई जितना मिनट यूज़ होगा उतना ही हम तुम्हें पैसा देंगे। ठीक है, उस हिसाब से 400 रुपीज़ पर आवर उसने कोट किया, लेकिन हमने तो यूज़ किया सिर्फ आधे घंटे, तो हमारे हमने सिर्फ 200 रुपये देने पे। तो 200 रुपये 200 रुपीज़ इंटू 26 डेज एंड मंथ्स, तो 62,400 रुपीज़ ही कॉस्ट पड़ रहा है। तो हम टोटल
सेम आ गए, टोटल 1,87,200 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। ओके, तो ये है, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी बेस्ड इकोनॉमी। तो ये कैलकुलेशन समझाने के लिए काफ़ी है। ऐसा तो आप इन केस ऑफ ये कहाँ कैसे यूज़ हो सकता है, ये तो बेसलाइन हो गया कि भाई तुम कुछ भी कर लो। इन केस ऑफ 400 से कम में ले आ रहे हो कुछ रोबोट या ड्रोन तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं ले पा रहे हो, मतलब ये तुमको ये गाइडलाइन मिल रहा है कि 400 तो ये तुम्हारा ये है, इससे ऊपर मत जाना। ऐसा इससे ऊपर जाओगे तो तुम बंदे को रखो या ड्रोन को रखो सेम ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ चला जाता है तो क्या क्या और हेल्प हो सकती है, एक तो है कि क्वालिटी में इम्प्रूव हो सकता है, दूसरा है कि सेफ्टी, ठीक है, ड्रोन है तो क्या है कि कभी भी आप काम कर सकते हो ऐसा, और एक है कि इंस्पेक्शन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये AII जैसा कुछ यूज़ करके ये अच्छे से फसाड क्लीनिंग या इंस्पेक्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सब देखने का, इसका जो भी रोबोट का है, तो उससे हमें ये मालूम चले कि 400 में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ओके, थैंक यू।